वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद। मरीम नवाज को पेप्टेक और अमन अमान के दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ रिएक्शन नहीं, अब पेश की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पंजाब में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। रेट लिस्ट नहीं तो खरीदारी नहीं। वज़ीर आला की अवाम से गिरा फरोशों का मुआशी बाइकआउट करने की अपील। बोली, सूबे में अशियाई खुरनोश के निर्खों में तारीखी कमी देखने में आई है। इस साल रमजान मुबारक के 30 रोजे होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की बड़ी पेशगोई। शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 19 मार्च की सुबह 6:23 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 12 से 13 घंटे होगी, जिसे देखना नामुमकिन होगा। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का कभी इम्कान है। चांद की रुयत का हतमी फैसला मरकजी रुयत हलाल कमेटी करेगी। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर और वजारत IT के दरमियान हज डिजिटलाइजेशन के लिए MOU पर दस्तखत। विफाकी वज़रा सरदार मोहम्मद यूसुफ और शिजा फातिमा ख्वाजा की तकरीब में खसूसी शिरकत। आइंदा साल हज दरखास्तों से वतन वापसी तक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। आज़मीन हज के लिए सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम करने का फैसला। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। पंजाब में सरमायाकारी के दो इदारे आमने सामने। इख्तियारात की नई बहस शुरू। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मौजूदगी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब विंग कायम। अमूमी और अमली तौर पर दोनों इदारों के राज़ो मकासद मिलते जुलते हैं। PBIT के क़याम का मकसद सरमायाकारों को तरगीब और सहूलत फराहम करना था। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी और कॉरपोरेट मॉडल के दरमियान अमली हमाहंगी बड़ा चैलेंज बन गई। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट का एक और एहसास। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट हाईकोर्ट बार की इंसानी हुकूक और माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। सेक्रेटरी लाहौर बार फारूक इलियास चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के लिए इकदाम करेंगी। चेयरपर्सन मुकर्रर होने पर वकला तंजीमों की कुर्रतुल-ऐन अफजल को मुबारकबाद। रेलवे स्टेशन के अतराफ 9 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बावजूद मंसूबों पर अमल दरामद ना हो सका। 3 किलोमीटर इलाके की अपग्रेडेशन के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अरब 25 करोड़ रुपए जारी हो चुके। फंड जारी हुए मगर कई साइट्स पर काम शुरू ना हो सका। रेलवे स्टेशन दरबार, भाटी गेट, आउटफॉल रोड और अंदरून शुमारी लाहौर मंसूबे का हिस्सा। टेंडर्स जारी होने के बाद खामोशी छा गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़े नालों की बहाली और तामीर व मुरम्मत का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। सिविल मंसूबों का जामे एक्शन प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को 3 माह की डेडलाइन। नई हाउसिंग स्कीमों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज, MD वासा गुफरान अहमद की ब्रीफिंग। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा की मानसून से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी समेत दीगर की शिरकत। अज़मा बुखारी का कहना था कि LDP लाहौर के पसमानदा इलाकों के लिए रिलीफ का बाइस बना है। रफ्तार के साथ म्यार और शफाफियत भी ख्याल रखा जाए।
लाहौर की खूबसूरती और तरक्की की मिसालें दी जा रही हैं। मरीम नवाज ने लाहौर और पंजाब के बाकी शहरों में तफरीक खत्म कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में लाहौर के स्टैंडर्ड के मंसूबे शुरू हो रहे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत के खरबों रुपए के मंसूबों पर कोई मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और तरक्की में बाकी सूबों में टॉप पोजीशन पर है। पंजाब में सरकारी स्कूलों पर ठेकों पर देने का तीसरा मरहला शुरू करने का फैसला। पहले 2 मराहिल में 10,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा चुके। 2,735 मजीद स्कूल ठेके पर देने का फैसला। अब मजीद हजारों स्कूल पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक प्यारी तालीम में बेहतरी और दाखिलों में इजाफा हदफ है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इन तरक्याती मंसूबों की सिर्फ नुमाइश पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं। तरक्याती मंसूबों के आगाज के वक्त खूब नुमाइश की जाती है। लिटन रोड रेस्टोरेंट डकैती के तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हराक। सीसीडी सिविल लाइंस की करोल घाटी के करीब कार्रवाई। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए। हलाक होने वाले डाकुओं में नईम, अशरफ और कबीर शामिल। साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार मुलजिमान से 12 लाख रुपए नकदी बरामद की जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू जेल से रिहा होने के बाद नया गैंग बनाकर संगीन वारदातों में मसरूफ था। घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। वाकया शादबान के इलाके में पेश आया। मकतूला की शनाख्त बख्तावर के नाम से हुई। मकतूला को मुलजिम इस्माइल ने तेजधार आरिल से कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का कहना था कि मुझे इतला दी कि डकैती में बीवी को कत्ल कर दिया गया। बाद में पता चला कि मेरी बेटी को इसके खावंद इस्माइल ने कत्ल किया है। मुलजिम इस्माइल आइस का नशा करता है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा।